सबसे पहले यहाँ पे बैठे हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सेक्रेटरी जनाब सुहेल साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर फैजी साहब, एमडी साहब, वक्फ बोर्ड के सीईओ खुर्शीद आलम साहब और तमाम मेरे डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, सामने मौजूद तमाम नए मीडिया के साथी, आप सबका मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज आपके बीच में आया हूँ, जो मेरे डिपार्टमेंट का कार्य रहा है बिहार प्रदेश के लिए, नेता मुख्यमंत्री जी का जो काम हुआ है उसके बारे में बताने के लिए तमाम मेरे पदाधिकारी भी मौजूद हैं आपके बीच में। अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सृजन स्वतंत्र रूप से वर्ष 1991 में हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में भी सभी 38 जिलों में अस्तित्व में आ गया है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों में 75 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों का पदस्थापन वित्तीय वर्ष 1921-22 में किया गया एवं विशेष प्रखंडों में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन भी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला एवं प्रखंड के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 47 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय अंतर्गत निर्मित विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शिक्षण एवं आवासन हेतु कुल 481 पदों का सृजन भी किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हैं। हमारी सरकार गरीब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को जिला मुख्यालय स्थित शैक्षिक संस्थानों का पूर्ण लाभ दिलाने हेतु उनके आवासन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहती है। विभाग के द्वारा वर्तमान में 50 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्मित एवं संचालित है और इन छात्रावासों में लगभग 5158 छात्र छात्राएं रह रहे भी हैं। शेष जिलों में भूमि की उपलब्धता हेतु विभाग प्रयासरत है। राज्य कोचिंग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक मुख्य परीक्षा बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की लिखित परीक्षा CAT MAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक कुल 15,216 छात्रों को कोचिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 5,095 छात्र सफल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना अल्पसंख्यक युवाओं के रोजगार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना वर्ष 2008-9 से स्वीकृत है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों नौयुवकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन का अवसर प्रदान कराना है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 3,793 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसमें से 1191 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार भी मिला। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्यक्षता यानी तलाकशुदा महिला सहायता योजना राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला प्रत्यक्षता तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्यक्ष तलाकशुदा महिला सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक कुल 15,468 महिलाओं को लाभान्वित भी किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2007 और 8 से लागू है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत शैक्षिक वर्ष 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में एक विशेष के रूप में बांग्ला भाषा रखकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से उत्तीर्ण मौलवी यानी इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000 रुपए एवं फुरकान या मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। जो जमीनें आती हैं ये कहा जा रहा है कि दलाल उसमें बेच लिए, कई जमीनों को उन्होंने बेच लिया, कब्जा करके बेच लिया। कुछ इस तरह की जानकारी है क्या आप लोगों के पास पर्टिकुलर कि हाँ इस तरह की? हमारे जो सब बताएंगे अभी तुरंत, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कुछ अफवाहें भी हैं और कुछ है तो जांच भी चल रही है। हमारे सीओ साहब बैठे हैं, बताएंगे आपको। ये 5 जगह कौन है जी? 5 जगह नहीं, जो अभी होने जा रहा है, कैबिनेट बिल पास होने जा रहा है, उसमें बता दे रहा हूँ। जो जम्मू कैमूर तो हो चुका है, अभी तत्काल जो होने जा रहा है लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर एवं वैशाली, कुल 12 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है, जो अगली बार हो भी जाएगा इंशाल्लाह। ये चीजें हैं। अब बाकी अब बताइए। वक्फ बोर्ड वाला जो बता रहे थे सर, थोड़ा अभी बता रहे हैं सीओ साहब। की गई है, उसमें रिकवरी के लिए जिला पदाधिकारी के स्तर से पत्र निर्गत किया जा चुका है और उसका चूंकि अपीलेट अथॉरिटी वक्फ ट्रिब्यूनल है और उसमें वो प्रक्रियाधीन है। क्या पटना में भी कुछ ऐसी जमीन है सर? हाँ, पटना में भी है और उसके अपील भी हो रहा है। वो शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों में इसकी कार्रवाई की गई है और उसका अपील ट्रिब्यूनल में है। कितना प्रॉपर्टी होगा सर, जमीन कितनी होगी सर? कुछ वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बाद में हम लोग शेयर कर देंगे, है वो तो ऑन रिकॉर्ड है। आपका स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड जो अस्तित्व में अभी है, अभी तक चल रहा था, क्या ये नया अमेंडमेंट बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप जानते हैं हमारे नेता के बारे में, नेता नीतीश कुमार जी, जो सबकी बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, किसी के दिल में चोट न पहुंचे। वैसे आपने देखा होगा जब से उनका मान संभाला, इसका उन्होंने ध्यान दिया है, तो निश्चित तौर पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं बातें सब चल रही हैं। लेकिन आपको भी मालूम है कि ये जो पिछले दिनों आपने सुना होगा, उसमें कमेटी बन रही है, कमेटी बनने के बाद जब क्लियरेंस होगा, अभी क्लियर नहीं है। जो समिति अब मालूम होगा, समिति में चला गया है, सो बैठक की जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन इतना मैं कहूँगा, मीडिया के मेरे साथी हैं, कि जिस नेता को हम मानते हैं, नेता नीतीश कुमार जी संवैधानिक मुताबिक बिहार को चलाए हैं और देश का चलाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बराबर ख्याल रखे हैं, ध्यान रखे हैं। और नेता नीतीश कुमार जी लोकप्रिय नेता, कभी ये बातें वोट की नहीं करते, वोट की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति करते हैं। वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं और बराबर करते रहे हैं। पिछले दिनों हम बैठे भी थे, बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि सबका मैं ख्याल करता हूँ, वोट देना तो सबको लेना देना नहीं है, किसी को चोट दिल पे न पहुंचे, किसी का नुकसान न हो, सारे जाति धर्म वर्ग को लेकर चलने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। इसलिए इससे हम सब लोग जानते हैं कि जो भी नीतीश कुमार जब तक हैं, कुछ भी हिंदुस्तान नुकसान होने वाला नहीं है। ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी की पार्टी पार्लियामेंट में खुद सपोर्ट कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया आपकी पार्टी ने। देखिए, मैं बता दिया कि ये समिति में चले गए, आपको मालूम है, तो इसमें तो आप समझ रहे हैं, बैठक होगी, उसमें तमाम लोग रहेंगे, उसमें होगा, डिबेट होगा। एक सर ये जानना चाहे कि या वो कितनी जमीनें बिहार में है, वो वही तो पूछा, वो सीओ ने कहा है कि हम लोग शेयर करेंगे बाद में शेयर कर देंगे योजनाओं संबंधित। और क्या 5 जिले पूछ रहे थे ना, कोई बताइए। उद्यमी योजना में 1247 लोगों को लाभान्वित लोग हुए हैं, उसमें होगा अभी पेपर में आपके। किस फाइनेंशियल ईयर में? पिछले साल। आवासीय विद्यालय की स्थिति क्या है वो बताएं। 481 पद की बात आपने कही है, वो कैबिनेट डिसीजन है 4-5 महीना पहले का, क्या सृजन के बाद वो बहाल कर लिए गए? ये सवाल है। बात होने जा रहे हैं। हाँ, अभी 481 विद्यालय के लिए जो उसका ये है सर्विस रूल है, वो तैयार कर लिया गया है। अगले बैठक में हम लोग मंत्रिपरिषद ले जाएंगे और सर्विस रूल जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा, हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को उसकी अधियाचना नियुक्ति हेतु भेज देंगे। 25 अक्टूबर तक ये 2018-19 की योजना है। माननीय मंत्री महोदय कई बार हाउस में बोले, सीएम ने ऐलान किया, फैसला है
2018 वाली योजना अभी आप 25 अक्टूबर का अनाउंस किया है, एडवर्टीजमेंट निकाले हैं कि 2 स्कूल किशनगंज और दरभंगा ये शुरू कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई। तो क्या ये 6 साल में 2 स्कूल आप शुरू कर रहे हैं और कितने साल लगेंगे सभी 38 जिला में? नहीं, इसमें माननीय मंत्री महोदय ने का निर्देश प्राप्त हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आदेश है। तो हम लोग बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। 3 योजना अभी पिछले कैबिनेट में स्वीकृत हुई थी, आपको मालूम होगा, नालंदा, जमुई और कैमूर, है ना। अभी इस साल हम लोग योजना ले रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। जी। नालंदा, जमुई और कैमूर तो स्वीकृत हो चुका है। अभी हम लोग योजना स्वीकृत कराएंगे लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर और वैशाली। इतने जिलों में 12 जिलों में और इस साल में अभी हम 4-5 महीने के अंदर हम लोग स्वीकृति कराएंगे। बाकी शेष जिलों में भी भूमि प्राप्त हो रही है और हम लोग का ये टारगेट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके 38 जिलों को इस विद्यालय योजना से आच्छादित कर दें। जहाँ तक आपका प्रश्न एक था कि जो किराया पर लेने की बात थी, उसमें गाइडलाइंस में यह प्रावधान है कि वैसी योजना जिसमें मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है वहां आप किराए पे ले सकते हैं। तो 3 जगह और हमारी स्वीकृति प्राप्त हुई है, 3 जगह, 2 पुराना है, 5 जगह हम लोग किराए पे लेने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ाई शुरू करेंगे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में, उसकी प्रगति क्या है? सिस्टम नहीं और दूसरा है कि अल्पसंख्यक योजना जो बंद कर दी गई है उसके जगह आप लोगों ने उद्यमी योजना लाई थी। ये बताइए कि उद्यमी योजना से अब तक कितना अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं लाभान्वित हुए? आपको सही प्रॉब्लम है, जगह दीजिएगा ना, डेटा है उसमें होगा भी, हाँ, डेटा है। 1247। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।